किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है, परंपरा है या सुनने में आई है। इसलिए भी मत मानो कि किसी धर्मशास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है या ज़्यादातर लोग मानते हैं। किसी धर्म गुरु, आचार्य, साधु, संत, ज्योतिषी की बात को आंख मूंद कर मत मान लेना। किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लेना कि वह तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले बुद्धि, तर्क, विवेक व चिंतन की कसौटी पर तौलना, कसना और यदि वह बात स्वयं के लिए, समाज व संपूर्ण मानव जगत के लिए कल्याण के हित में लगे तो ही मानना। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, यह विचार तथागत बुद्ध के हैं, तो चलिए आज हम बुद्ध के विचार के अनुसार ही रक्षाबंधन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो किसी लिंग, जात, धर्म, संप्रदाय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि बुद्ध के विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्ष में है। रक्षाबंधन नाम से ही पता चलता है कि रक्षा करने वाला बंधन, और मान्यता भी यही है कि बहन अपने भाई के हाथों में रक्षाबंधन बांधकर अपने लिए सुरक्षा का वचन लेती है और भाई की लंबी उम्र की कामना भी करती है। लेकिन कब से शुरू हुआ, इसके पीछे कई प्रचलित कहानियां भी हैं। मैं कई कहानियों का जिक्र करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ एक कहानी का जिक्र करूंगा। यह कहानी धर्म ग्रंथ व पौराणिक कथाओं से है। ऐसा कहा जाता है कि अति बलशाली राजाओं को जब कोई भगवान हरा नहीं पाता था या किसी समस्या का हल नहीं निकल पाता था, तब भगवान अवतार लेते थे। इसी कड़ी में भगवान विष्णु ने 5वां अवतार वामन अवतार लिया, जो कि एक बौना ब्राह्मण के रूप में था। राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया, क्योंकि राजा बलि देवता नहीं दैत्य था, लेकिन वह भिखारी नहीं था। बस उसमें कमी यह थी, उसे घमंड हो गया था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। और इसी घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने अपना 5वां अवतार बौने ब्राह्मण के रूप में धारण किया। और हुआ क्या कि उस बौने ब्राह्मण ने दानवीर राजा बलि से मात्र 3 पग जमीन दान में मांग लिया, लेकिन एक पग में धरती, दूसरे पग में आसमान नाप लिया। अब तीसरा पग रखने का कोई विकल्प ही नहीं बचा। तो महादानी राजा बलि ने अपना सर ही वामन ब्राह्मण के आगे कर दिया। इस तरह विष्णु ने राजा बलि का घमंड तोड़ दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं है। कहानी का मेन पार्ट तो अभी बाकी है। राजा बलि से जुड़ा एक संस्कृत श्लोक भी है, जिसे रक्षा सूत्र श्लोक भी कहते हैं। यह ऐसा श्लोक है जो आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दे, जो इस प्रकार है: एन बद्धो बलराजा दान वेद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचलम माचलम। और इसका अर्थ बताया गया है कि जिस प्रकार तुम्हारे दानवीर महान बलशाली राजा को बांधा गया था, उसी प्रकार तुम्हें बांधता हूँ। भागना मत, मेरी रक्षा कर। यह श्लोक रक्षा बंधन बांधते वक्त ही नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि ब्राह्मण पुजारी जब किसी को कलावा बांधता है तब भी यही श्लोक पढ़ता है: एन बद्धो बलराजा महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचलम माचलम। मतलब यह श्लोक रक्षा बंधन बांधने में ही नहीं, बल्कि कलावा बांधते वक्त भी पढ़ा जाता है। लेकिन वहीं बहुजन साहित्य कहता है कि किसी का पैर इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है। अगर 3 पग नापा ही गया था तो वामन ब्राह्मण का पैर विदेशों तक क्यों नहीं पहुंच सका? क्योंकि दुनिया के किसी इतिहास के पन्ने में नहीं लिखा है कि जब वामन ने एक पग से पूरी पृथ्वी नाप डाली थी, तो हमारे देश में भी इस वामन का पैर आया हुआ था। बहुजन साहित्य इसका पुरजोर खंडन करते हुए कहता है कि 3 पग नहीं, बल्कि 3 वचन दिलाकर वामन ब्राह्मण ने राजा बलि को बंधक बना लिया था और सारा राजपाट ले लिया था। वह 3 वचन थे कि पहला, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कभी शिक्षा नहीं ग्रहण करेगी। दूसरा वचन था कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कभी हथियार नहीं उठाएगी। और तीसरा वचन था कि तुम्हारी
आने वाली पीढ़ी कभी धन इकट्ठा नहीं करे। लेकिन अब ये दिमाग में सवाल उठ रहा है कि दोनों कहानी में से सही क्या हो सकता है। इसीलिए हम फिर उसी श्लोक पे आते हैं। एन बद्धो बलराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचला माचला। मतलब जिस प्रकार से तुम्हारे दानवीर महान महाबली राजा को बांधा गया था, उसी प्रकार तुम्हें बांधता हूँ, भागना मत, मेरी रक्षा कर। इस श्लोक के आधार पर यह हम कह सकते हैं कि यहाँ राजा बलि को बांधने की बात कही जा रही है, ना कि 3 पग नापने की, मतलब 3 वचनों से बांधने की। और दूसरी बात, तुम्हारे बलशाली राजा को बांधा गया था, ना कि दूसरे किसी राजा को बांधा गया था। और तीसरी बात, अगर कुछ लोग खुद को भगवान के वंशज होने का दावा करते हैं, तो क्या आप भी खुद को भगवान के वंशज होने का दावा कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो यकीनन महाबली दानी बलराजा तुम्हारे ही राजा हो सकते हैं, जैसा कि श्लोक भी लिखा गया है। इसलिए बहुजन साहित्य कलावा यानी कि राखी को गुलामी का प्रतीक मानता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि 85 तक दोनों में से किसी कहानी का 100% सच होने का दावा नहीं करता, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण बुद्धि विवेक से जो सच लगे उसके पक्ष में होने का दावा जरूर करता। जाते जाते हम यही कहेंगे कि रक्षा सूत्र श्लोक को 10 बार पढ़िए और अर्थ समझिए, अपने आप आपको सही गलत की पहचान हो सकती है। लेकिन साथियों, रक्षाबंधन के बारे में आपका क्या कहना है, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।